अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त मैं आपको जो डॉक्यूमेंट्री आपके लिए लाया हूँ वो है रणछोड़ लाइन की। बहुत से लोगों ने डिमांड की थी कि रणछोड़ लाइन के बारे में थोड़ा सा हमें नॉलेज होना चाहिए, हिस्ट्री का हमें पता होना चाहिए। तो चलो, यहाँ से हमने किसी से पूछा तो उन्होंने कुछ जवाब दिया, तो हम अपनी ज़ुबान में उनके कहे अल्फाज यहाँ पर आपको बता देते हैं। रणछोड़ लाइन आना जाना कोई इतना मुश्किल ना था। सिर्फ दो घर नहीं, पूरा रणछोड़ लाइन गोया मामू या चचा का घर था। रणछोड़ लाइन में रहते बसते लोग मुशफ़क़ मामू थे और अज़खुद थे। बखुदा हमने किसी को नहीं बनाया। कराची में इब्तदा के कुछ बरसों पहले हमारे ख़ानदान ने रणछोड़ लाइन में गुजारे हैं। यूँ हमने होश रणछोड़ लाइन में संभाला। इस तरह से रणछोड़ लाइन हमेशा पसंदीदा इलाका रहा है हमारा। उन्होंने फरमाया कि फ़ेसबुक की एक पोस्ट में एक साहब ने कराची के तारीख़ी मकामात का हवाला देते हुए रणछोड़ लाइन के नाम की इंतहाई महज़क़ा ख़ेज़ तवज्जो पेश की, करते हुए इसे ऐसे फ़ौजियों का इलाका करार दिया जो रन यानी मैदान छोड़कर भाग निकले थे और शायद यहाँ आकर दम लिया था। दरअसल हिंदू मैथोलॉजी के मुताबिक रणछोड़ एक मुबारक नाम है। वैसे रणछोड़ भगवान कृष्ण का लक़ब है और एक जंग में मैदान छोड़ने या पसपाई इख्तियार करने के सबब इनकी उर्फियत बना। जब एक लड़ाई में उन्होंने महसूस किया कि जंग जीतने का इम्कान नहीं, तो जान व माल के नुकसान से बचने के लिए उन्होंने आर्जी पसपाई इख्तियार की थी। ये गोया पैगाम था कि जंग ताकत से नहीं, हिकमत से लड़ी जाती है। इस इलाके की तारीख़ ये बताती है कि ये इलाका रणछोड़ दास नामी एक कच्छी हिंदू सेठ के नाम से यूँ मशहूर हो गया है कि रणछोड़ दास सेठ ने इलाके में दो जगहों पर चाल की सूरत एक कमरे की रिहायशी खोलियाँ बनवाई थी, जो उनके नाम से मशहूर हुईं और रणछोड़ लैन कहलाईं। रणछोड़ दास नाम की चाल के असरात आज भी मौजूद हैं, मगर इस सूरत के आधी से ज़्यादा चाल टूटकर बिल्डिंग बन गई हैं और कुछ यहाँ पर मकैनिकों ने अपनी दुकानें खोलनी हैं। काफ़ी हद तक यहाँ पर जो है ना मकैनिकों का सामान मिलता है, मोटरसाइकिलों का सामान मिलता है। हर चीज़ यहाँ पर जो है ना आपको यूज़ में मिलेगी। किसी भी चीज़ का आपको कोई सामान चाहिए, कोई सैनिटरी का सामान चाहिए, कोई मोटरसाइकिल का सामान चाहिए, कोई गाड़ी का तो खैर नहीं मिलेगा, लेकिन इस किस्म का सामान आपको इस मार्केट में बहुत मिलेगा। इस कदीम तरीन इलाके से बचपन और उसके तवील अरसे तक यादें जो वाबस्ता थीं, जब शू मार्केट पर रहते थे, अम्मी की उंगली थाम कर जाते थे, फिर दूर रहने चले गए तो सिलसिला मुनक़ता हो गया। फिर जब जमशेद रोड रहने के लिए आए तो दोबारा रणछोड़ लाइन की यात्रा होने लगी। मगर इस तरह के बच्चों ने हमारी उंगली थामे होती। हमने छोले, शकंजमीन, भांबड़, पेड़े के अलावा दोस्त नहीं बनाए, मगर गोश्त, सब्ज़ी, फल और ग्रोसरी की ख़रीदारी हर हफ्ते का रणछोड़ लाइन का मामूल था, बाकफ़ायत, बासहूलत। रणछोड़ लाइन का बड़ा हिस्सा नबी बख्श रोड और इसके इतराफ तंग गलियों की सूरत मारवाड़ी लाइन पर मुश्तमिल है, जिसकी अपनी दुनिया है। दो मरकज़ी गलियां हैं, आजा माऊजी स्ट्रीट और जिना स्ट्रीट। यूँ समझ लीजिए हीरा लाल रोड रणछोड़ लाइन की डेवड़ी है। इसे जिना स्ट्रीट के साथ फैला हुआ वसी व अरीज़ दालान भी कहते हैं, यानी कि कह सकते हैं। यहाँ दिल्ली और आगरे से हिजरत करके आए मसवत्तत तबके के महाजर रहते हैं। भावनगर और हालार के मेमन हैं। कदीम ज़माने से आबाद गुजरात के हिंदू हैं और शहर की सफाई और सुथराई में हिस्सा डालते KMC के मुलाजिम हिंदू खाकरोब भी यहीं पे रहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको ये नारायणपुरा की हिस्ट्री में बताया कि यहाँ हिंदू खाकरोब जो ना ज़्यादा रहते हैं। रणछोड़ लाइन सरज़मीन उल्फत है। अजीब रवादारी का माहौल है।
शहर में जो किसी न किसी सूरत इख्तलाफ राय मचा रहता है, मगर रणछोड़ लाइन में इसके बरक्स दोस्ताना और बर्दाश्त का खुशनुमा माहौल नज़र आता है। काफ़ी हद तक आपने बिल्डिंगें देखी होंगी, घर देखे होंगे, ऐसे जो पुराने से घर देखे होंगे, जो येलो कलर की, जो पीले रंग की जो बिल्डिंगें जो पत्थरों से बनी हुई हैं, ये वही मारवाड़ी लोग इसका काम करते थे, जिसकी वजह से ये इलाका मारवाड़ियों ने यहाँ पर माइग्रेट करके, सबसे ज़्यादा माइग्रेट करके मारवाड़ी लोग यहाँ पर आकर आबाद हुए। तो ये थी एक छोटी सी रणछोड़ लाइन की हिस्ट्री। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, अगले किसी टॉपिक पर, अगले किसी रोड पर, अगले किसी इलाके में। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।